अध्याय 2 है ये, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि ओल्ड सिलेबस और जो न्यू सिलेबस है, इसमें हुआ यह है कि 2 चैप्टर कंबाइन कर दिए गए हैं। तो उस हिसाब से हम इसको और देख रहे हैं, थोड़ा और जो सवाल बनते हैं। इन चित्रों को बहुत ध्यान से देखिएगा, इस पे हम आएंगे दोबारा जब जब जरूरत होगी इसके लिए। लिस्ट ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ अ विलेजर। एक गांव, सवाल इस तरीके का है कि अगर कोई गांव वाला है तो उसके क्या फीचर होंगे, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी, किससे आप डिफाइन करेंगे कि ये विलेजर है, और कैसे आप पता करेंगे कि ये शहर का आदमी है। तो इसका उत्तर है, ये खाना बनाते होंगे, खाना बनाना मतलब पैदा करते होंगे, पैदावार करते होंगे। तो जो फार्मिंग करते होंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो फार्मिंग करते हैं यानी कृषि करते हैं, उनको आप इस श्रेणी में डालेंगे। वी फाइंड टूल्स मेड ऑफ फॉसिल वुड एट, ये सवाल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मैं आपको ले जाता हूं यहां पे, इस इलाके को ध्यान से देखिए। ये है दावजाली हादिंग, इसकी चर्चा भी हम पिछले डिस्कशन में कर चुके हैं। आसाम में है ये। तो दावजाली हार्डिंग जो है वो ब्रह्मपुत्र वैली घाटी के पास में है और आसाम में है ये। तो यहां हमको जीवाश्म की लकड़ी यानी फॉसिल वुड मिला है। नेम द मटेरियल यूज्ड टू मेक हैंडल्स ऑफ स्पीयर्स एंड एरो, यानी जो भाले बनते थे, जो तीर बनती थी, उसका जो हैंडल है, मतलब अगर ये जो हैंडल है ये किससे बनाया जाता था, तो हड्डियों से बनाया जाता था, ये लकड़ियों से बनाया जाता था। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, मैं वुड कर देता हूं, एंड बोन्स। ठीक है, ये इसका उत्तर आएगा। ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि दावजाली हार्डिंग तो इसका उत्तर नहीं होने वाला, काट देते हैं इसको। वुड एंड बोन्स। मटेरियल दैट हैव बीन फाउंड एट गुफक्राल साइट इंक्लूड। तो मैं आपको यहां ले जाना चाहूंगा, ये जो बुर्ज होम है, इसके करीब यहीं पे गुफरकाल भी है। यानी कि गुफरकाल जो है वो हमारी ऐसी एक ऐसी साइट है जो कश्मीर में ही मिली है। और वीट और लेंटिल, तो इसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं अभी, लेकिन अभी इसके सवाल आएंगे। तो वीट और लेंटिल, वीट मतलब होता है गेहूं, लेंटिल मतलब दालें, दलहन। ये गुफरकाल साइट में हमें पुरास्थल में मिला है। अब मैं आपको वो जगह दिखा देता हूं, क्योंकि हमने अभी भी बात की गुफरकाल की, तो वो एग्जैक्टली है कहां। अभी आपको मैंने क्या दिखाया था, ये 1 नंबर जो है ये हमारा बुर्ज होम है, और ये जो 2 नंबर है ये गुफरकाल है। श्रीनगर यहां पर है, डल लेक, अंचार लेक, यहां पर गुफरकाल की बात हो रही है। तो यहां पर कैसे पता चला हमें? पहली चीज तो यहां पिक्चर से ही देख रहे हैं कि गुफाएं मिली। तो नेम द साइट वेयर वी फाइंड द प्रूफ दैट द पीपल हैड लर्न टू प्रोड्यूस फूड। वीट और लेंटिल का भी अभी हमने पिछला सवाल लिया, तो इसका उत्तर है गुफरकाल साइट, गुफरकाल। What do you mean by the न्यूलिथिक? न्यूलिथिक मतलब नवपाषाण। नवपाषाण का मतलब क्या है? न्यू स्टोन एज, नवपाषाण काल। नव मतलब नया, पाषाण मतलब पत्थर, काल मतलब एज। 10,000 साल आप आज से पहले चले जाइए, तब से अभी आइएगा, उसके बीच में मेगा वगैरह सब आता है, लेकिन 10,000 के बाद ये शुरू होता है। नेम द साइट फ्रॉम वेयर द पॉलिश्ड स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड। अब ये स्टोन टूल्स देखिए आप, पॉलिश्ड भी हैं, यानी कि इसमें काफी काम किया गया है, रॉ नहीं है। तो उत्तर है इसका चिरांद और गुफरकाल। चिरांद और गुफरकाल। जो गुफरकाल के बारे में तो मैंने आपको बताया, अभी दिखाया भी। अब मैं आपको चिरांद पे ले जाता हूं। पहले तो बता दूं कि ये बिहार में है। कहां है? बिहार में। और कुछ इस तरीके से दिखता है यहां का एरिया, जो चीजें निकल के आई हैं वो इस तरीके से दिखता है। The discovery of crops grown by early man is linked to the,
तो जो वो पैदावार करते थे, हमें कैसे पता चलता है कि वो उन्होंने कौन सी पैदावार की होगी? तो होता ये है कि हमें नहीं पता कैसे हुआ, बट कुछ दाने ग्रेन के, चावल हो, गेहूं हो, जो भी वो पैदा करते होंगे, वो दाने जो है वो जल गए, और जो जले हुए दाने हैं वो अभी तक रह गए। जो जो अधजले हों या ना जले हों वो तो रह नहीं सकते, है ना। जो जल गए हैं वो हमारे पास रहे, और उसी से हमने कार्बन डेटिंग वगैरह करके हमने पता किया कि हाँ, वो ये चीज पैदा करते थे, ये क्रॉप्स वो उगाते थे। हाउ डिड साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड दैट एनिमल्स एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द प्री हिस्टोरिक पीरियड? तो पहले के जमाने में जानवर होते थे, कैसे पता चला? तो उनके बोन से, जब जानवर मर जाते हैं तो उनकी हड्डियां वो हमें मिली हैं, तो उन हड्डियों से पता चलता है कि कौन कौन से जानवर उस समय हुआ करते थे। तो हमें जो डायनासोर वगैरह के बारे में पता चलता है कि डायनासोर जो है वो उड़ भी सकते थे, पानी में तैर भी सकते थे। ऐसी ऐसी जो जानकारी आई है वो इन सारे साक्ष्यों से ही आई है। Why do we call stone tools found in some region as Neolithic? हम ये जो पत्थर पाए गए हैं, इनको हम न्यूलिथिक वाले पत्थर क्यों कहते हैं? उसका कारण ये है कि ये बिल्कुल उस तरीके से नहीं है जो हमें पेलियोलिथिक में मिले हैं। पेलियोलिथिक में शुरुआती दौर में पत्थर में ना तो पॉलिश थी, बस बना दिए गए थे, किसी तरीके से पत्थर को तोड़ ताड़ के बना दिया गया था। लेकिन यहाँ पर जो नवपाषाण काल है, उसमें पत्थरों को बाकायदा एक तो बहुत करीने से बनाया गया, बढ़िया शेप दिया गया, और उसको पॉलिश भी किया गया। अगर आप इन चित्रों को देखें तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है कि बस पत्थर बना दिए गए, इसमें लग रहा है मेहनत की गई है, इस पे काम किया गया है। What was the major difference between the tribal and normal society people? जो आदिवासी थे, यानी कि यहां से वहां जाते रहते थे या फिर जंगल पे निर्भर रहते थे, और जो नॉर्मल सोसाइटी थी, उनमें अंतर क्या था? पहली चीज तो यह है कि जो कॉमनवेल्थ है वो डिवाइड कर दी जाती थी मेंबर्स में। इसको मैं आपको बताऊंगा, ये अगले चैप्टर में भी आएगा। ऐसा होता था कि जब कोई लड़ाई लड़ते थे या कोई चीज जीतते थे, तो होता यह था कि कुछ राजा रख लिया करते थे अपने पास में, कुछ जो है वो पुरोहित को दे दिए जाते थे, और बाकी जो बचता था उसको वह आम आदमियों में, मेंबर्स में बांट दिया जाता था। अब इसको दूसरी तरीके से इसका जवाब दिया जाए। अब देखें, ट्राइबल और नॉर्मल सोसाइटी में क्या अंतर है। ट्राइबल जो होते हैं, एक तो जंगल में रहते थे, ये गांव या शहर में रहते थे। ट्राइबल जो होते हैं जंगल पे डिपेंड करते थे। नॉर्मल सोसाइटी ने अपने आप चीजें पैदा करनी और व्यापार करना या बाकी चीजें करना शुरू कर दिया था। नॉर्मल सोसाइटी में हमको जो रिमेन्स मिले हैं उसमें हमको शहर गांव के अवशेष मिले हैं। ट्राइबल्स जो है, जो खाते थे पीते थे, वो उनके केव्स में या कहीं गुफाओं में जो रहते थे उससे हमें मिले हैं। नेम ऑल द प्लेसेस वेयर एग्जांपल्स ऑफ अर्ली फार्मिंग एंड हर्डिंग कैन बी फाउंड। तो और सारी जगह का नाम लेना है, तो उसमें एक एक जगह का नाम तो नहीं ले पाएंगे हम। इसको क्या करेंगे, बड़ा इलाका लेके बात करेंगे। जैसे नॉर्थ वेस्ट, अब देखिएगा ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये कश्मीर, कन्याकुमारी, नॉर्थ ईस्ट, ये गुजरात है ना। तो नॉर्थ वेस्ट, तो ये इलाका हो गया। यहां तो बहुत ज्यादा मिला है। अब दिखा देता हूं आपको क्या क्या है यहाँ पर। मेहरगढ़, बुर्जहोम भी यहां ले आइए। फिर आपका ईस्ट, इस जगह पे यहां पर आपको दिख रहा है चिरांद है, दाऊजाली हार्डिंग है। फिर उसके बाद आपका साउथ इंडिया, इधर पे आ जाइए। यहाँ पर भी काफी, जैसे मैंने बताया था आपको, पीएम पल्ली है, हलूर है, हुंसी और कुर्नूल में आपको पेलियोलिथिक साइट्स है। तो इसमें फार्मिंग एंड हर्डिंग जो है वो उसके बाद आई। तो हल्लूर और पीएमपल्ली न्यूलिथिक साइट्स आप देखेंगे, न्यूलिथिक बतानी है। और कश्मीर तो खैर है ही यहाँ पर। तो बुर्जहोम, गुफरकाल के बारे में भी हमने बात कर ली। द नीड ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज फॉर, जानवरों को पालतू बनाना किस लिए था, क्या क्या कारण हुआ था इसका? तो उत्तर यह है कि जानवरों को पहले क्या हुआ करता था, जब हंटरर और गैदरर्स का समय था, तो जानवरों को बस वो जैसे भूख लगती थी, जानवरों को मारते थे, खा लेते थे उनको भून भान के। लेकिन जब इन्होंने और आगे बढ़े, इन्होंने फार्मिंग हर्डिंग के बारे में सोचना शुरू किया, तो जानवरों को जो खासतौर पे जब जलवायु परिवर्तन हुआ, ग्रेन्स पैदा होनी शुरू हो गई और ग्रास लैंड्स आ गए, तो जो जानवर है जो मिल्क प्रोड्यूसिंग है, कहने का मतलब कैटल हो गए, वो सब उनको इन्होंने रियर करना शुरू किया, पालतू बनाना शुरू किया।
एक तो मिल्क के लिए, और जब उनका समय हो जाए तो उनको खा लिया जाए। The people of Burzahom was associated with the period named as, किस जमाने की बात हो रही है? नियोलिथिक। जो बुर्ज़होम की बात मैं कर रहा हूं, ये वाली या ये चित्र जो है बुर्ज़होम का, ये हमारा नवपाषाण काल में है, नियोलिथिक। नेम द पीरियड इन विच पीपल लर्न टू मेक फूड, खाना का बनाना उन्होंने सीखा था नवपाषाण काल में, नियोलिथिक में। उसके पहले तो शिकार वगैरह करते थे। नेम द अर्लीस्ट क्रॉप्स दैट वर प्लांटेड, तो हमारा व्हीट और बार्ली है। कई बार आप सोचेंगे राइस होगा, नहीं, गेहूं और जौ। नेम द प्लेस वेयर फेमस साइट ऑफ बुर्ज़होम इज सिचुएटेड, कई बार हम देख चुके हैं, तो अब तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा, कश्मीर। मेहरगढ़ इज कंसिडर्ड टू बी द प्लेस वेयर मेन एंड वुमेन लर्न टू ग्रो डैश एंड व्हीट, बार्ली एंड व्हीट, जौ और गेहूं। फिर से दिखा देता हूं, यह है मेहरगढ़, जौ और गेहूं। व्हाट इज द नेम फॉर द न्यूलिथिक एज, तो इसको कहते हैं न्यू स्टोन एज, इसको हम शायद पहले भी देख चुके हैं। नेम द साइट वेयर हूफ मार्क्स ऑन द क्ले सरफेसेस हैव बीन फाउंड, अच्छा ये सवाल हम पहले देख चुके हैं, क्या उत्तर होगा इसका? उत्तर है महागढ़। दिखा देता हूं फिर से, ये जगह है महागढ़। द न्यूलिथिक साइट पियमपल्ली इज लोकेटेड इन, कहां पर है ये? पियमपल्ली। तो पियमपल्ली तमिलनाडु में है, पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। तो पियमपल्ली एक गांव है, किस तालुका में? तिरुपत्तुर बोलेंगे इसको, वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के तमिलनाडु में। ये 5 किलोमीटर ईस्ट में है बारूगूर और 8 किलोमीटर वेस्ट में है नात्रमपल्ली के। ये क्यों है? क्योंकि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, यहां पर एक्सकेवेशन साइट है, यहां इसको खोदा गया और यहां पर हमको नियोलिथिक और उसके बाद जो मेगालिथिक पीरियड है, यानी जो नवपाषाण है, और उसके बाद मेगालिथ के बारे में अगले चैप्टर में देखेंगे, इसीलिए पियमपल्ली फेमस है। नेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पास विच लिंक्स इंडिया एंड ईरान, तो इसको मैं अगर इंडिया की जगह पाकिस्तान कर दूं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अब हम पाकिस्तान अलग हो गया है ना। इंडिया और पाकिस्तान और ईरान, इसके बीच में एक बोलन पास है, तो उत्तर इसका बोलन पास है, बोलन दर्रा कहते हैं इसको। नेम द साइट फ्रॉम वेयर बोन्स ऑफ पिग वर डिस्कवर्ड, पिग सुअर, उनकी हड्डियां हमको कहां मिली है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है पियमपल्ली। कहां है पियमपल्ली? तमिलनाडु, वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट। नेम द साइट विच प्रोवाइड्स द एविडेंस ऑफ ब्लैक ग्राम, ब्लैक ग्राम क्या होता है? काला चना, काला चना, पियमपल्ली। इसका उत्तर भी पियमपल्ली है। दाऊजाली हादिंग इज लोकेटेड नियर द गंगा वैली, ये तो गलत हो गया ना, वो तो ब्रह्मपुत्र वैली के पास में है, तो फॉल्स कर दीजिए इसको। ये अगर जैसे ट्रू फॉल्स है या फिर उसमें आए आपके मल्टीपल चॉइस में, तो आप इसको ब्रह्मपुत्र वैली करेंगे। नेम टू इंपॉर्टेंट प्लांट विच वर डोमेस्टिकेटेड, कौन से ऐसे प्लांट हैं, पौधे हैं जिनको पालतू बनाया गया, डोमेस्टिकेट किया गया, यानी अपने जमीन पे या अपने इलाके में पैदा होना शुरू किया, जो जंगलों में पैदा होते थे। उत्तर है व्हीट और बार्ली, पहले गेहूं और जौ। तो ये सवाल हुए इस चैप्टर के, न्यू ओल्ड हमने दोनों कवर कर लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।